हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर जो है आगे हम इसमें जो है फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ करंट के साथ जो है दो लॉज हैं यहाँ पे जो है जो मेनली हम कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उसमें जो पहला लॉ है दैट इज कॉल्ड द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें यानी कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड में से करंट पास करते हैं तो उसको हम किस तरह से जो है फैराडे के अकॉर्डिंग मान के चलते हैं, तो उसके बारे में बातचीत की गई है यहाँ पे जो है। अकॉर्डिंग टू दिस द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, या तो डिपॉजिट होता है या उसके से निकलता है, एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। कि जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके चल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है उसका मास डिपॉजिट हुआ या वहां पे लिबरेट हुआ जो है। तो उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए जो है अगर हम मान लें कि W ग्राम सब्सटेंस लेते हैं, W ग्राम, ये इसका जो वेट है ग्राम्स में लिया हमने जो है, इज प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड बाय पासिंग ए चार्ज ऑफ Q कूलम्स। देन जो हमने करंट पास किया वो Q कूलम्स पास किया जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो पास किया हमने, तो इसमें क्या आ गया W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इट मींस क्या कहता है मास ऑफ द सब्सटेंस इज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। जो इलेक्ट्रिसिटी पास की थी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी। सो W इज प्रोपोर्शनल टू Q where W is the mass of the substance in grams and Q is the quantity of charge in coulombs। अब यहां पे जो चार्ज है, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, वेयर I is करंट, T is टाइम। I को हम कहते हैं करंट और T को हम यहां पे कहते हैं टाइम। ये सेकंड्स में लेके चलेंगे हम टाइम को। तो अगर हम यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर दें तो वी गेट W इज प्रोपोर्शनल I इंटू T, वेयर I इज करंट, T इज द टाइम। देन W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। यहाँ पे जो Z है दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज कॉल्ड constant of proportionality, or it is also called the electrochemical equivalent. It is also called electrochemical equivalent. Z is constant of proportionality, that is called the constant proportionality, or it is also called electrochemical equivalent. If I is equal to 1 ampere and T is 1 second, then W is equal to Z। अगर हम जो है जो I हमारा करंट है उसको 1 एम्पियर ले लें और टाइम 1 सेकंड के लिए इसको पास करें तो हमारे पास जो है W की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इट मींस इक्विवेलेंट जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड फॉर 1 सेकंड थ्रू एन इलेक्ट्रोड, देन इट इज इक्वल टू द mass of the
substance deposited on the electrode। तो ये हमारे पास ये निकल आएगा इसके अंदर जो है अब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन is equal to 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulombs। Charge on one mole of electrons is given by 1.602 into 10 power minus 19 into 6.023 into 10 power 23 it becomes 96472 coulombs। तो हम यहां से इसकी हमने वैल्यू निकाल ली इसके अंदर जो कूलम्स की वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है। सो इट इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो यहां पे ये वैल्यू हम यूज करते हैं जो 1 फैराडे हमने पहले भी यूज की थी कूलम्स जो हम यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस था हमारा जो है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ वी टेक सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। So according to this law, when the same quantity of electricity is passed through solutions of different electrolytes connected in series। कि अगर इसके अंदर से जो है सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं थ्रू ए सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सीरीज देन in series then the mass of substance deposited
mass of substance deposited at their respective electrodes is directly proportional to equivalent mass of the substance. इसमें जो भी हमारे पास जो है इलेक्ट्रोड है उसके अंदर अगर हम उनके जो सोल्यूशन है सीरीज के अंदर कनेक्ट कर देते हैं तो उसके करंट पास करने के बाद जो मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड का जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा उसके इक्विवेलेंट मास के ऊपर। तो उसको इक्विवेलेंट मास को हम जो है इस तरह से इसमें कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसके अंदर जो है इसको डेफिनेशन को पहले आप नोट करो। पहले तो हमने दो इलेक्ट्रोड दो लेने हैं हमने, इनको जो है और एक में हमने जो है कॉपर सिल्वर सोल्यूशन लिया, दूसरे में हमने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। इसमें हम तीसरा भी सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं जो है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये एक सीरीज में हमने एग्जांपल दे दिया दो के साथ जो है। सो देन अकॉर्डिंग डेफिनेशन मास ऑफ copper deposited, mass of copper deposited oblique mass of silver deposited is equal to equivalent mass of copper oblique equivalent mass of सिल्वर। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा इसका जो है। इसको हम जो है सेकंड लॉ ऑफ फैराडे कहते हैं हम जो है। तो ये दो लॉ जो है आज हमने डिस्कस किए। इसके बाद जो है हम इसके अंदर जो है हम कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे जो है। तो आज सिर्फ जो हमने दो फैराडे लॉ किए, तो आज इन्हीं को आपने करना है। थैंक यू।